उस घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया, और जब छोटी सी बेटी ने घर में जन्म लिया, अब तो महाराज तेजस्वी बड़े प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं आज हमारे घर में हमारी बेटी ने जन्म लिया, आज तो हमारा बड़ा अयोभाग्य है, बड़ा खुशी का माहौल है। तुरंत ही महाराज तेजस्वी ने अपने कुल गुरु को बुलाया, पंडित जी को बुलाया, और जब बुलवाया, ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जब गुरुदेव जी को बुलवाया, महाराज तेजस्वी ने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव आज हमारे अहोभाग्य में क्या हुआ है राजन? हमारी घर में बेटी ने जन्म लिया है। बेटी ने जन्म लिया? हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ऐसा करो, क्या? हमारी बेटी का नामकरण कर दो और इसके नक्षत्र के बारे में बता दो, कैसे नक्षत्र में जन्मी है। ठीक है राजन, अपनी बेटी को बुलवाओ। गुरुदेव जी ने उस बेटी का नामकरण किया और पत्रा को खोल करके जब देखा तो उनके मन में एक विचार आया, एक कपट विचारने लगी, सोचने लगे बहुत दिन हो गए हमने राजा के यहां से धनवाद नहीं ले पाया, किसी तरीका से कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे इस राजा को हम बेवकूफ बनाएं और हीरे जवाहरात मोहरे किसी तरीका से इससे ऐंठ लें और हम घर चले जाएं, हमारा जीवन सही प्रकार से बीते। हमेशा से मोह के मीठे पेट में जहरी रहे, विचार करने लगे हैं, सोच रहे हैं। महाराज तेजस्वी ने जब कहा, उनकी दशा को देख करके वो पत्रा तो खोल ले, लेकिन उस पत्रा को खोलते ही एकदम से चुप हो गए और कहीं मुंह बनाते हैं, कहीं आंखें ताड़ते हैं, कहीं ये पन्ना पलटते हैं, कहीं वो पन्ना पलटते हैं। इस तरीका से देख रहे हैं मानो कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से उनको भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है और कैसे छलने की कोशिश में लगा है। बताया योगी रहना चाची बताई है जो सबको कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्यों बार बार पन्ना पलटते हैं, कहीं ये पन्ना पलटते हैं, कहीं वो पन्ना पलटते हैं। राजा सोचने लगे कि हमें ये लगता है गुरु जी दुखी है
कुछ बात हो गई है, इसलिए दुखी है। दोबारा से जब पूछा, गुरुदेव क्या बात है? राजा कहिए। तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया, ये तो बहुत सी बात है, लेकिन जन्म तो लिया, लेकिन ऐसी विचित्र घड़ी में जन्म लिया है जो तुम्हारे राज्य के लिए हितकर नहीं है। मैं तो इसलिए मायूस हो रहा हूँ क्योंकि आप तो जानते हैं हम तो आपके राजपुरोहित हैं। हाँ हाँ। और आप कुशल तो मेरा जीवन भी कुशल ही बीतेगा। इसलिए मैं बहुत बड़ी चिंता में तो इसलिए पड़ गया कि तुम्हारी बेटी ने जो जन्म लिया ये सही नक्षत्र में जन्म नहीं लिया। क्या बात है ऐसी? सुनो। एकदम से बोले पंडित जी, और माता मरी जाई, या तो तुम्हें धन की हानि हो सकती है या तुम दोनों में से किसी की मृत्यु हो सकती है। और जब ये कहा, राजा ने जैसे ही इतने शब्दों को सुना तो एकदम से बहुत झटसे रह गए, बेहोशी सी छा गई। सोचने लगे हम तो बड़े खुश थे, मुझे तो बड़ी खुशी थी कि मेरे घर में छोटी सी कन्या ने जन्म लिया, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया। और वास्तव में बेटी घर की रोशनी होती है, और लिखा भी होता है, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा है, स्कूल में लिखा होता है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। एक घर की नहीं, दो घर की होती है। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी दो घर की होती है, एक तो अपने माता पिता की और दूसरा पति की घर की, ससुराल, दोनों घरों को देती है बेटियां। जैसे ये कहा कि तुम्हारी बेटी कुलक्षणी है, ऐसे नक्षत्र में जन्मी है, या तो तुम्हें धन की हानि हो सकती है या तुम दोनों में से किसी की मृत्यु हो सकती है। हो गई, पैरों तले धरती खिसक गई। राजा सोचने लगे और क्या करें। एकदम से बेहोशी शिक्षा गई। प्रभु देव पाई बताई रे समय झूठ जब कुछ देर बाद जब होश में आए, दोनों हाथ जोड़े और ये कहा, भगवान कोई हमें युक्ति बता दो, कोई युक्ति बता दीजिए। पंडितों पन्ना पलट समस्या जटिल गई आई। रहो खड़ा समय मिले तो मौन हुई जाए।
हमें ऐसी युक्ति बताओ जिससे ये समय टल जाए, ये खोटा जो समय आया है ये टल जाए। पंडित जी फिर बत्ता हाथ में उठाई, कहीं इधर पन्ना पलटते हैं, कहीं इधर पन्ना पलटते हैं, और मानो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा उन पर अपराध हो गया हो, उन 9 ग्रहों के चक्कर में डाल दिया। जवाब दिया, आप पूजा हवन करवाओ, पूजा हवन करवाओ तो सफलता तुम्हें निश्चित मिल जाएगी। जवाब दिया है, अरे ले एक मनुष्य बनाई, जो 1 गज लंबा चौड़ा हो, और क्या करना है, जवाब दिया है, एक आंख बक्सा बनवा, एक मधुसा, जो 1 गज लंबा चौड़ा हो, और उसके बाद मालूम क्या करना है, पूजा के लिए सामान होगा, पूजा के लिए हवन और कीर्तन करवाओ। तुम्हारे गृह चाल खराब है, हाँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे राज्य में चाल है, और ये लड़की तुम्हारा काल बन के आई है। ये लड़की बिल्कुल ये इस लड़की ने जन्म लिया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीका से उसको बेवकूफ बनाया है। जवाब दिया है, गृह चाल खराब है, पूजा हवन करवाना है, तो ठीक है हम करवाएंगे, लेकिन एक चाल और फेंकी पंडित जी ने। कौन सी? जैसे ही पूजा हवन अगर करा दे तो इसके लिए पूजा का सामान और होना चाहिए। पूजा का सामान होगा, बताओ। राजा कहने लगे, पूजा का सामान क्या क्या होना चाहिए? बोले लिखो, पेन निकालो, पेन निकल आओ महाराज, अपनी किताब खोलो। किताब खोल लाई, खोल लिया, खोल लाई, बिल्कुल। आप बताओ, लिखो, लिखवाओ। सही से लिखना, बिल्कुल लिखो। देखिए पूजा का सामान क्या क्या बताया। अरे ऊनी कंबल रेशमी मधुमनी चादर, मधुमनी चादर,
सुना, ऊनी का कपल होना चाहिए और रेशम की साग होनी चाहिए, मखमल की चादर और 5-5 गज नाप में होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और सुना, 5 गोला होने चाहिए, गोला 5 जायफल और 5 किलो घी और वो भी शुद्ध होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और अमृत हुआ बंतलिया, अमृत हुआ मतलब मेरी हुआ बंतलिया, और इसी में ये 20 मुद्राओं का दान जो हमारे अनेक भैया जी इनकी बुआ जी की तरफ से जो बंतलिया से चल करके आई है, इनकी तरफ से हमारे पास में 20 मुद्राओं का दान आया। हम भगवान के बाबा साहब से कामना करेंगे हमेशा अपनी करुणा में ये कृपा बनाए रखें, परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करते रहें। लिखा सोमनारी मोता चांदी को सागर हीरा में जड़ा ये पारस का पुलवा ऊनी तो कम्बल होना चाहिए, रेशम की साल होनी चाहिए, मखमल की चादर 5-5 गज नापन होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 5 तरीका के मेवा लेकर के आओ, अच्छा गोला 5 लेकर के आओ, 5 किलो घी शुद्ध लौंग 1 तोला बना, और का स्वर्ण का थाल, चांदी का सागर और 10 हीरा भेंट चढ़ाओ, हीरे जवाहरात ये 10 भेंट चढ़ाओ। और इसके बाद मालूम क्या करना है, क्या हवन कीर्तन करवाओ, गुणगान करवाओ, कौन सा और फिर हवन करवाने के बाद उस बेटी को क्या करना है मालूम है, क्या करो मधु समय बंद, उस हीरे जवाहरात के साथ में 3 बार बेटी को तुलवा करके और फिर क्या करना है, उसी बक्सा में उसे बंद करना है कि करो मधु समय बंद, कटे सब फंद, बहाई देव गंगा में जाई, ये मंदिर है कारो कटे नहीं पार कभी न भाई। इस बेटी को हवन करवाने के बाद 3 बार हीरे जवाहरात के साथ में तोड़कर उस बक्सा में बंद करो, गंगा में बहा दो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों कितना दिमाग चलाया और क्यों चलाया, ये धन संपत्ति हड़पने के लिए बेईमानी आ गई दिमाग में। राजा कहने लगे कोई बात नहीं गुरुदेव, अगर इससे हमें शांति मिलेगी, हमारे परिवार को, हमारे राज्य को, हमारे राज्य के लोगों को, तो हम तैयार हैं, एकदम तैयार हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वास्तव में हो जाते हैं तैयार। ऐसे ऐसे पंडा पुजारी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे आ जाते हैं फक्कड़ बाबा, जो कि इस तरीका से भयभीत कर देते हैं लोगों को, वो अपना धन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। महाराज ने वही किया, सब सामान मंगवाया और मंगवाने के बाद उस बेटी को 3 बार हीरे जवाहरात के साथ में तोलवा करके
और बक्सा में बंद करके और गंगा में बहा दिया। और जब गंगा में बहा दिया, इधर बड़ा खुश हुआ। कौन? पंडित। हाँ, धोखेबाज बड़ा खुश हुआ। सोच रहा है अब तो हमारे पास काफी धनमाल हो जाएगा इकट्ठा, हमारा चैन से जीवन बीतेगा कुछ दिनों का। चला है वहां से सारा काम करवाने के बाद खुश होता हुआ कि करके पूर्ण उपाय चलो हर साई गयो घर आई। जननी ने पुत्र बुलाई रे गई है समझाई। एकदम से घर आया मेरे प्यारे भाइयों, और जब घर पहुंचा उस बेटी को गंगा में बहा देने के बाद धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। और घर पहुंचा, अब इधर देखिए प्रकृति की कैसी गति होती है। इधर पंडित जी तो बड़े खुश हैं और अपने पुत्रों को भेजे। जाकर के उनसे कहा कि गंगा के किनारे जाओ और एक मधुसा बहता हुआ आ रहा है गंगा में, उस बक्सा को निकाल करके, उस मधुसा को निकाल करके तुरंत वापस घर लेके आओ। उन बच्चों ने कहा पिताजी ऐसा उस मधुसा में क्या है? बोले जो मैं कहूं वो कर, ज्यादा मत बोल, जाओ। और इधर उस गंगा के किनारे जो मधुसा बहता हुआ जा रहा था, कैसी गति हुई प्रकृति की। उस गंगा के किनारे एक कलंदर बाबा चले आ रहे थे। कलंदर कौन होता है? बीच बंदर जिनके साथ में होता है, खेल दिखाते हैं। कलंदर बाबा चले आ रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया और समय भी दोपहर जैसा हो रहा था। उन्होंने सोचा चलो गंगा के किनारे चलते हैं और जो हमारे साथ में रीछ और बंदर हैं, इन रीछ और बंदर को थोड़ा पानी पिला देंगे, नहला देंगे, गर्मी नहीं लगेगी। उसके बाद हम आगे किसी गांव में चलेंगे और वहां खेल दिखाएंगे, और खेल दिखाएंगे तो पैसा मिलेगा हमें। ये बात सोच करके गंगा के किनारे पहुंचे। और जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे, एकदम से उन्होंने उस मधुसा को देखा, उस बक्सा को देखा। और जब उस बक्सा को देखा तो आंखें चकाचौंध हो गई उनकी। सोचने लगे इस बक्सा में क्या है, पता नहीं इस बक्सा में क्या है क्या नहीं है। विचार किया चलो इस बक्सा को निकालते हैं। सोच रहा है कलंदर,
लेकिन फिर सोचा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। क्या पता इस मनुष्य में क्या हो, कहीं ऐसा ना हो सकल केस करने के बाद में इसमें मुर्दा बहा दिया गया हो, हम फंस जाएंगे चक्कर में, हम नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर एक मन ने कहा, बार बार मन बदलता है, विचार किया इस बक्सा को नहीं निकालेंगे। अरे हो सकता है इस बक्सा में किसी को मार करके बहा दिया गया हो सकता है राजा आ जाने का दरबार हो, और हमने निकाल लिया, किसी ने राजा से कह दिया तो फांसी आंसी हो सकते, हम नहीं निकालेंगे इसे। लेकिन इधर उधर उसने देखा, चारों तरफ आवाज खराब हो रही है, चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया, सोचने लगा चलो देखते हैं, कोई काम हम करते हैं कभी अनुभव करना। एक मन तो कहता है चलो कर लो इसको, लेकिन बाद में फिर सोचते नहीं करेंगे, लेकिन फिर कहता है चलो कर लो, और वही हुआ। उसने सोचा चारों तरफ कोई नहीं है और हम इसे निकाल करके देख लेंगे क्या जाता है हमारा, तुरंत बहा देंगे। अगर ऐसी बात होगी तो तुरंत ही उसने उस बक्सा को निकाल लिया, और निकाल लिया। जैसे ही निकाल करके उस बक्सा को खोला तो हीरे जवाहरात, बढ़िया बढ़िया मखमल के कपड़े, ये सब कुछ देख करके वो कलंदर बड़ा खुश हुआ। आज तो हमारे बड़े भाग्य, हमें एक सुंदर बेटी मिली है और साथ में हीरे जवाहरात को लेकर के आई, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुरंत ही उस कलंदर बाबा ने उस मधुसा को खाली कर दिया, उस बक्सा को खाली कर दिया, और जब बक्सा को खाली कर दिया, लेकिन एक चाल और की उसने। क्या चाल की? उसने दिमाग लगा करके उस मधुसा को खाली करके उस मधुसा में रीछ को बैठा लिया, और रीछ को बैठाने के बाद तुरंत ही रीछ की हो बैठाल मधुसा में हाल, धक्का दे तीनों तहराई, ये नवगिरह का रोग कटे नहीं पारद बिन भाई। उसने चालाकी की, उसमें से सारा धन निकाल लिया, और निकालने के बाद पुट्टर में बांधा, उस बेटी को गोद में लिया और उसमें रीछ बैठा करके तुरंत बहा दिया, उसी गंगा बहा दिया। और बहा देने के बाद वहां से चला भागता हुआ, रीछ बंदर साथ बंदर लेकर, रीछ तो उसने बंद कर दिया, अब तो बंदर लेकर के खेत दिखाना तो भूल गया, घर के लिए सींध लगा ली उसने, और जा करके अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी से सारी कहानी कही, और उस माल खजाने को दिखाया, उस बेटी को दिखाया, तो उसकी पत्नी ने उस बेटी को दुग्ध पान कराया, दूध पिलाया, और उसे
गोद में लिया। दोनों बड़े प्रसन्न हैं। सोचने लगे आज हमारे घर में बिटिया आई, अब हम किसी को नहीं देंगे और धनमाल भी साथ में लेकर के आई, चैन से जिंदगी बीतेगी वो हमारी कुछ दिन, और फिर आगे होगा सो दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इधर पंडित जी ने जो अपने पुत्र भेजे मधुसा को निकालने के लिए, इधर पंडित जी के पुत्र चले। पंडित जी के बेटा चले और गंगा के किनारे पहुंचे, एकदम से उन तीनों ने बक्सा उठाओ और निकाल करके शीश पर रखा। तीनों ने चलिए घर के लिए। अब तीनों सोच रहे भैया पकाने जाके कहा रखो, बड़ो भारी है, बहुत भारी है। तीनों चले पंडित जी के पुत्र और जाकर के उस बक्सा को निकाला। निकालने के बाद शीघ्र घर पहुंचे और जब घर पे आए और जैसे ही पंडित जी ने देखो एकदम से लड़कन से कहे जब बक्सा को सीधे अंदर वाले कमरा में ले चलो। पापा जब बक्सा में है कहाँ? ज्यादा मत बोला कर, लड़का मैं जितनी बात कहूँ उतनी बात उतना काम कर। अंदर ले चल, लड़का अंदर कमरा में। लड़का ना हम तो भाई पूछ भीतर वाले ले चल, भीतर वाले में। तेरी पापा 300 अब उन्हें जयना मालूम इसमें क्या है क्या नहीं है। वो तो विचार करते थे कि इसमें माल खजाना रखा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं कुछ चाल चल गई। जैसा तुमने किया तुम होशियार बने, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई और होशियार है। होशियारी दिखाई, सही बात। अंदर कमरा में ले जाकर के रखा। उन बच्चों को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि हो सकते दिन बच्चे ने देख लिया तो किसी से कह दिया, और कहने के बाद महाराज ने जान लिया तो हमें मरवा देंगे। क्यों? राजा वाली बात मरवा सकता है, इसलिए उन बच्चों को बाहर निकाल दिया और कहा बताना किसी को मत। अंधेरे में बक्सा लेकर के आए और अंधेरे में अंदर रख दिया। अंदर घुस गया अकेला, और जब अंदर घुस गया अब तो बड़े खुश हो, आज काम बनियो। फूल के टम्पो का हुई है, बनियो काम, बनियो काम। खाना आना का चुनाई खाओ में कोई मतलब नहीं है। जैसे ही अंदर जाके खुशी खुशी उन्होंने वो बक्सा खोलो, और जैसे ही बक्सा खोला
एकदम से रीछ उसमें बैठा दिया गया था। वो रीछ बड़ा परेशान था, उसमें बड़ा गुस्सा था उसे रीछ को। और जैसे ही रीछ उसमें से निकला, जैसे ही बक्सा खुला, एकदम से बड़बड़ा करके निकला, तो माए गुस्सा के बहाने पंडित जी को एकदम से दोनों पंजन से एकदम से पेट फाड़ डालो। पंडित जी को पेट फाड़ दिया। ऐसा ही नहीं, अरे जले चीरी कलेजा आयो है, आयो है। जैसे ही बक्सा खोला, रीछ निकल पड़ा और उस रीछ ने तुरंत पेट फाड़ दिया। और जब चीख पुकार सुनी, जैसे ही पेट फाड़ा, आते पीते सब बाहर। और जब चीख पुकार जैसे ही बच्चे ने सुनी लड़कन ने, तो एकदम से दीवारें तोड़े, क्योंकि अंदर से गुंडी लगी। दरवाजा तोड़ा गया और जैसे दरवाजा टूटा, रीछ निकल के एकदम भाग गया। रीछ तो भाग गया निकल करके, बच्चे भी डर गए, सोचने लगे ये रीछ कहां से आ गया। कुछ देर बाद परिवार के लोग जब अंदर गए तो देखा जाकर के पिताश्री चारों डंडा चित्त, आते पीते सब बाहर, फाड़ डाला पेट, मार दिया उस रीछ ने। और जब मर गए, परिवार के लोग सभी रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। पड़ोसी लोग भाग भाग करके आए। और जब पड़ोस के लोग भाग भाग करके आए, सोचने लगे किसने मार दिया इनको। लोगों ने बहुत पूछा, लेकिन लड़कों ने नहीं बताया। एक व्यक्ति ने उसको देखा और धीरे धीरे उसने पूरे क्षेत्र में खबर फैला दी। एक व्यक्ति ने राजा से कह दिया, जवाब दिया राजा से, तुम्हारे गुरुजी को किसी ने मार दिया है। जो कुछ दिन आपने उनसे अपनी बेटी का नामकरण करवाया था, तो उस गुरुजी को किसी ने मार दिया है। सोचने लगे गुरुजी को मार दिया है। अभी तो उन्होंने हमारे घर में हवन पूजन करा, लेकिन अब किसी ने मार दिया। किसने मार दिया? सुबह जैसे ही पहुंचे, राजा ने पाए हाल, गए तत्काल, रहे जे सबको समझारी, ये नवगिरह का रोग कटे नहीं पारत बिन भारी। राजा ने जैसे सूचना सुनी, भाग करके गए। दूसरे दिन सुबह देखने के लिए अपने गुरुवर को देख करके विचार किया, किसने मार दिया किसने नहीं मार दिया। अंदर कमरा में जब घुसे तो उन्होंने उस बक्सा को देखा, और जैसे अंदर कमरा में घुस करके उस बक्सा को देखा तो मन में विचार किया, ये बक्सा यहां कैसे आया। ये बक्सा तो इन्होंने गंगा जी में बहा दिया था।
और ये खाली पड़ा है, इसमें न तो बेटी है न हीरे जवाहरात हैं, और इसमें रीछ, ये रीछ कहां से आ गया? उन जब लड़कों ने बताया सारी कहानी, राजा ने जब कहा ये मधुसा कहां से आया, तो उन लड़कों ने बताया गंगा जी से उठा करके लाया। पिताश्री अंदर घुस गए, इस मधुसा को खोला तो इसमें से रीछ निकला। उन्होंने हमारे पिताजी को मार दिया और रीछ भाग गया। जब दरवाजा खोला सोचने लगे महाराज कौन सा ऐसा होशियार व्यक्ति है जिसने ये करिश्मा की है, हमारी बेटी कहां है? तुरंत ही मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहा मंत्री, मोटे मंत्री, मोबाइल चला रहे हो। क्या बात है महाराज? सुनो, बताओ। चारों तरफ खबर कर दो। किस लिए? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? जो गुरुदेव जी थे उनको किसी ने मार दिया है। मार दिया? हाँ, और वो बक्सा जो उन्होंने पूजन करके गंगा जी ने बहा दिया था, वो गुरु जी के घर पर मिला, उसमें से रीछ निकला, लेकिन वो बेटी कहां है? तो चारों तरफ हमारे राज्य में सूचना कर दो। क्या कहते हैं? अरे कौन सा होशियार ऐसा व्यक्ति है वो हमारे राज्य में आए और उसके लिए इनाम लगवा दो। इनाम क्या लगवा दिया जाए? उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा। अच्छा ठीक। सुनो हमारे नगर निवासी और क्षेत्रवासी, बल्कि जहां तक भी आवाज जा रही है वहां तक के लोगों, बहनों एवं भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, महाराज की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि महाराज के जो शादी संस्कार के लिए उनके कुलगुरु ने जो प्रतिष्ठान रचा था, उसमें से जो वो पाप का घड़ा अर्थात वो बक्सा था, उसमें से वो धन गायब है, वो कन्या गायब है, और वो बक्सा जो है महाराज के घर पर मिला है, उसमें से कुछ जानवर ऐसे खतरनाक जानवर थे जिससे महाराज का प्राण तो हो गया है। अगर इसकी कोई सूचना देगा उसको महाराज की तरफ से बहुत सी ज्यादा असरफियां, बहुत ज्यादा धनमाल दिया जाएगा। जब ये कहा चारों तरफ खबर फैला दी और जब दूर दूर से लोग जब आने लगे हैं वहां पर, तो मेरे प्यारे भाई वो ऐसा ही नहीं, इधर सुना किसने? उस कलंदर बाबा ने। बच्चे बैठ जाए, बैठ जाओ बेटा। हेलो, जिस समय मेरे प्यारे भाइयों खबर चारों तरफ भेजी और ये कहा भारी से भारी इनाम लगवाई जाए, कौन सा ऐसा होशियार व्यक्ति है जो अपनी सारी करिश्मा आकर के हमें दिखाए, तो हम उसे बहुत सारा धन मान देंगे। हेलो, ये बच्चे बैठ जाए। इनाम पाने के लिए सभी नर नारी जाते हैं दौड़ दौड़ कर, चले हैं। कलंदर बाबा ने सुना दोनों पति और पत्नी अरे पति पत्नी दो साथ लगी जन्मात, कलंदर आयो, कलंदर आयो, जन सुनात्र प्रीतरी भेदिहाल समझायो।
लेकर के, लेकिन मन में सोच रहा है कहीं राजा ऐसा न करें हमें मार दें, और नहीं जाएंगे तो फिर भी मारे जाएंगे। चलो चलते जरूर हैं, उसकी बेटी को दे दे करके जो धनवान है उसे भी हम महाराजा को सौंप देंगे, शायद हम बच जाएंगे। पति पत्नी दो साथ चली जनमात, कलंदर आयो कलंदर आयो, सुतात नबी करी भेंटी हाल समुद्र। राजा ने नाम लगाए त्रिपिलो गाए, प्रेम गायो प्रेम गायो, बिटिया को ले करी बोल कंठ चिपकायो। चले हैं दोनों पति और पत्नी, जाकर के महाराज के दरबार पहुंचे और उस बेटी और जो माल खजाना जो पंडित जी ने रखवाए थे उसमें मधुसा में वही ले जाकर के महाराज तेजस्विनी को जाकर के दिए और जाकर के सारी कहानी बता दी कि इस मधुसा को मैं गंगा के किनारे से निकाल करके लाया था, और इसी मधुसा में जो बेटी और हीरे जवाहरात हमें मिले। मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसमें रीछ बैठा दें, सारा धनमाल निकाल दें, तो वही किया मैंने। तो राजा ने कहा तुमने सही किया, इस पाखंडी ने हमें धोखा दिया, हमारी बेटी को हमसे जुदा कर दिया और हमसे धनमाल भी ऐंठने की कोशिश की, लेकिन इसका